ए गुप्ताई, क्या हुआ? ये आंदोलन का कुछ फर्क पड़ा कि नहीं? बस इतना ही फर्क पड़ा कि चुकू के पापा बड़े बाबू से छुट्टी की बात करने के लिए मान गए। हे बिंदु, जीजा जी का क्या कहना है? अरे लल्लन जी ने भी कहा है कि शाम को सोच के बताएंगे कि हनीमून पर चलना है या फिर कल रात की तरह आज भी बाहर सोना है। सोना हमरे से मस्ती से। देखो ललन की ललाइन, हमरे गुड्डू जी भी कह रहे थे कि वो पैसों का इंतजाम कर कर ही छोड़ेंगे। हाँ ये बात। अरे सुनो, हमको लगता है हम सब के हनीमून जाने की इच्छा जो है वो राय बरेली से बास बरेली होकर ही रहेगी। हाँ ये बात। जरा सोचो, चुकू के पापा और हम हाथ में हाथ डाल के गार्डन में घूम रहे, कितना मजा आएगा। और हम भी ललन जी का हाथ पकड़ के घूमेंगे। देखो तो शर्मा रही है। और तुम दुनिया? हाँ समझे सिंगट्टे से। देखो ललन की ललाइन, तुम लोग की शादी को बहुत ही साल हो गए हैं। हाँ हमें तो अभी भी हुई है 2 महीना पहले। तो हम हाथ में हाथ नहीं बाहों में बाहें डालकर घूमेंगे, बता रहे हैं। हाँ ये खुश है कि नाराज है? हम कंफ्यूज हैं। चाय में शक्कर थोड़ी कम है ना? लाते हैं। हाँ ये करो, मीठे बिस्किट मिलाना। यहाँ बोरा भर के काम पड़ा हुआ है, टाइम पे डाक नहीं पहुंच रही है, समय पे स्टैम्प नहीं लग रहे हैं और तुमको छुट्टी चाहिए। बड़े बाबू बहुत जरूरी काम है। हाँ यहाँ तो बस आराम है, दिन भर कुर्सी तोड़ते रहते हो। जब काम का समय है तो साहब को छुट्टी चाहिए। देखो किसी को भी छुट्टी वुट्टी नहीं मिलेगी, और अगर छुट्टी मांगी तो हम डाक विभाग को लिख देंगे कि इनको हमेशा के लिए छुट्टी दे दी जाए। जाइए काम कीजिएगा अपना, बोरा भर के काम पड़ा हुआ है, जाइए। अरे बाप रे, बड़े बाबू तो एकदम झटके हुए लग रहे हैं। पर छुट्टी के लिए तो पूछना ही पड़ेगा, वरना हमारी जिंदगी झटका देगी इंदुमती। बड़े बाबू एक बात करनी थी। हाँ बोलिए। जी वो छुट्टी चाहिए थी। आपको भी छुट्टी चाहिए? जी। अरे शर्म आनी चाहिए आपको, यहाँ बोरा भर के काम पड़ा है और आपको छुट्टी चाहिए? जी। किस लिए चाहिए छुट्टी बोलिए? जी वो हनीमून पे जाना है। क्या? हनीमून? जी। अरे मुकंदी बाबू कहीं दूसरी शादी तो नहीं कर मरे? जी नहीं, वो एक ही है पहले वाली शादी, और वो भी एक ही है पहले वाली बीवी। तो अब हनीमून पे जा रहे हो? ऐसा करिए कुछ साल रुक जाइए, फिर सीधे चारों धाम की यात्रा पे चले जाइए। जाइए अपना काम कीजिए, नहीं तो डाक विभाग को शिकायत भेज देते हैं अभी। फिर जिंदगी भर मनाइएगा हनीमून, जनवरी से लेके जून। हमें कहीं नहीं जाना है, हमें कहीं नहीं जाना है। हाँ, हमें कहीं नहीं जाना है, कहीं नहीं जाना है। अरे मुकुंदी बाबू क्या बात है, तबीयत तो ठीक है ना आपकी? कहाँ नहीं जाना है आपको? हमें कहीं नहीं जाना है। अरे बोरा भर के काम पड़ा है और हम कहीं चले जाएं? नहीं नहीं, हमें कहीं नहीं जाना है, हमें कहीं नहीं जाना है, कहीं नहीं जाना है, कहीं नहीं जाना है। फिर होना ही था। वही तो हो गया। हाँ हो गया। अरे सुत्तीलाल कहाँ आएंगे? घर गए हैं खाना खाने। अच्छा भाई, घर का खाना? हाँ भाई, घर के खाने की बात ही कुछ और है। हाँ तुम भी घर का खाना खाते हो? हाँ, घर का ही खाना खाते हैंगे। फिर भी ये हाल है। हैं? अरे सुत्तीलाल, तुम एकदम किशमिश से सूखे छुआरे क्यों लग रहे हो? वैसे सूखे छुआरे तो पिताजी लगते थे। हाँ सुत्तीलाल, बताओ क्या बात हैंगी, शायद हम तुम्हारी मदद कर सके। अरे तुम नहीं कर सकते हो एलिजा, चुप बैठो। अरे नहीं नहीं सुत्तीलाल, बताओ बताओ। अरे दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं हैंगे जो एलिजा नहीं कर सकते हैंगे। अच्छा, हमारी बीवी को हनीमून पर जाना है, तुम जाओगे हमारी जगह पे? अरे देखो सुत्तीलाल, तुम हद से आगे बढ़ रहे हो। हाँ मामा बिल्कुल सही कह रहे हैंगे। अरे वो तो तुम्हें ही जाना पड़ेगा क्योंकि तुम भाभी के पति हैंगे। अरे पति तो पिताजी थे। किसके? भाभी के, मतलब अम्मा के। अच्छा। मामा, क्या पिताजी गए थे हनीमून पर तुम्हारी अम्मा को लेके? अरे हमें क्या पता हनीमून पर गए थे अम्मा को लेके या नहीं, तब हम पैदा हुए थे क्या? बात कर रहे हो, चुप बैठो। अरे सुत्तीलाल भाई, जरा खुल के बताओ कि हुआ क्या है। अरे मामा, जीना हराम कर दिया है मिर्चा ने।
बस एक ही रट लगा रखी है कि हनीमून पर जाना है, हनीमून पर जाना है। जिंदगी को भोंपू तमूरा बना के रख दिया है। कह रही है कि हनीमून पर नहीं ले जाओगे तो हुक्का पानी बंद कर देंगे। क्या हुआ सुत्तीलाल, किसका हुक्का पानी बंद कर रहे हो? अरे तुम चले जाओ गुड्डू यहाँ से। क्यों? हमने क्या किया है? अरे ये सब तुम्हारा ही किया धरा है। तुम्हारे घर से निकली आग हमरे घर तक पहुंची है। तुम्हारी बीवी दुनिया दुबे फ्रॉम कानपुर की हनीमून पर जाने की बात सुनकर हमारी बीवी ने भी रट लगा रखी है कि हनीमून पर जाएंगे, हनीमून पर जाएंगे। हाँ तो ले जाओ उन्हें भी हनीमून पर। अरे यहाँ हमारी समस्या की एंटीबायोटिक मिल नहीं रही है और तुम हो कि अपनी होम्योपैथिक लेकर बैठ गए। अरे होम्योपैथी लेके तो पिताजी बैठा करते थे। अरे मामा, पैसों का इंतजाम हो गया ना? अरे गुड्डू, पैसों का इंतजाम तो अरे वाह मामा, थैंक यू। लाओ लाओ लाओ। नहीं हुआ। क्या? लेकिन तुमने तो कहा था कुछ करोगे, और हमने ये बात जाकर दुनिया जी को भी बता दी थी कि पैसों का इंतजाम हो जाएगा, और अब तुम कह रहे हो ना? अरे ना ही कहना था तो हाँ क्यों कहा? भाई हाँ तो हमने तुम्हारा हौसला बढ़ाने के लिए कह दिया था भाई, जिससे तुम्हारा थोड़ा दुख कम हो। अब तुम ही सोचो, हम कोई काम धंधा तो करते नहीं है, तो पैसों का इंतजाम कहाँ से करेंगे? वैसे पैसों का इंतजाम तो पिताजी किया करते थे, और पता नहीं कहाँ कहाँ से। अरे लेकिन उनका इंतजाम तो स्वर्ग लोक में हो गया है। अब दुनिया जी को हम क्या मुंह दिखाएंगे? पता नहीं अब क्या होगा। पता नहीं अब क्या होगा। इंदुमती को पता चलेगा कि हमने बड़े बाबू से छुट्टी की बात नहीं की है तो हमारी छुट्टी कर देगी। हमें माफ कर दो, हमें माफ कर दो, हमें माफ कर दो। अरे मुकुंदी बाबू, किससे माफी मांग रहे हैं आप? बीवी से। नहीं नहीं, किसी से भी नहीं। नहीं, जरूर कोई बात है जो आप इस तरह से मुरझाए हुए पौधे की तरह लग रहे हैं। देखिए मुकुंदी बाबू, घबराइए मत। आप हमें अपना बड़ा भाई समझिए। बताइए क्या समस्या है? देखिए, हम बताएंगे तो फिर आप नाराज हो जाएंगे। देखो अभी अगर नहीं बताओगे तो हम ज्यादा नाराज हो जाएंगे। बताइए क्या बात है? बड़े बाबू, वो हमें कुछ दिन के लिए छुट्टी चाहिए। क्या? देखा, आप नाराज हो गए बड़े बाबू। लेकिन भाई किस लिए छुट्टी चाहिए आपको? यहाँ बोरा भर के काम पड़ा है और आप। बड़े बाबू, हमारी पत्नी ने आंदोलन कर रखा है कि अगर हमने छुट्टी नहीं ली तो वो हमारी छुट्टी कर देगी, और हम जानते हैं कि आप किसी को छुट्टी नहीं देंगे। अरे घायल की गति घायल ही जाने। मुकुंदी बाबू, चिट्ठी मनी ऑर्डर एक तरफ और पत्नी का ऑर्डर एक तरफ। अरे भाई सारे काम बाद में, पहले पत्नी का आंदोलन शांत करो। भाई हमने भी ऐसे ही छुट्टी नहीं ली थी तो पत्नी 2 साल से रूठ के मायके में बैठी है और आने का नाम ही नहीं ले रही। इसीलिए आप सबके टिफिन खोल के देखते हैं कि कौन क्या लाया है। मुकुंदी बाबू देखिए, आप एक काम कीजिएगा, आप छुट्टी लीजिए, जितने दिन चाहे छुट्टी लीजिए, लेकिन छुट्टी लीजिए, हम आपको छुट्टी देते हैं। सच? हाँ। बड़े बाबू, आपको एक पति की दुआएं लगेंगी। देखना, आपकी पत्नी बहुत जल्दी मायके से वापस लौट के आएगी और आप दोनों हनीमून पे जाएंगे। ये हमारी दुआ है, देख लेना। चलिए चलते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। जाइए जाइए। गुड्डू, तुम यहाँ बैलगाड़ी पे बैठे हैंगे, घर पर क्यों नहीं जाते हैंगे? हम डर रहे हैं घर जाने में, क्योंकि घर जाकर दुनिया जी को जैसे ही बताएंगे कि पैसों का इंतजाम नहीं हो पाया, उनका दिल टूट जाएगा और हम दुनिया जी का टूटा दिल और उतरा हुआ चेहरा नहीं देख सकते, क्योंकि हम उनसे बहुत प्रेम करते हैं। हमने सोचा था कि शायद मामा कुछ मदद जुटा सकेगा हमारे लिए, लेकिन अब तो लगता है कोई मदद नहीं कर सकता हमारी, कोई नहीं। गुड्डू सुनो तो। गुड्डू, तुम चिंता मत करो, कोई तुम्हारे लिए कुछ करे या ना करे, लेकिन हम ये जरूर सोचेंगे कि तुम्हारा हनीमून जाने के लिए पैसों का इंतजाम कैसे हो सकता है।
आपको किसी ने कहा ही नहीं। अरे मुकुंद बाबू सुनिए तो। सुनाइए सुनाइए, क्या बात है ललन जी? अरे हमसे किसी ने कहा ही नहीं। अरे तो कोई कहेगा भी नहीं, हटिए। अरे सुन तो लीजिए, हम तो पूछे तो थे हम क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, आप कहते तो पूछ लेते हैं। ये क्या बात क्या सोचा है आपने? है? किस बारे में? अरे हनीमून पर जाने के बारे में। देखिए, कहा है ना कि दफ्तर से छुट्टी का इंतजाम हो गया है, तो हमने सोचा कि घर में महाभारत होने से अच्छा है कि भारत भ्रमण के लिए निकल लिया जाए। आपने क्या फैसला किया, भारत भ्रमण या घर में महाभारत? आपको क्या लगता है खाली आप ही हनीमून पर जा सकते हैं? अरे ऐसे दूध हनीमून पर जा चुके हैं हम। कोई ऐसा वैसे आदमी नहीं है पीडब्ल्यूडी में काम करता है। पीडब्ल्यूडी में आपकी तरह डाकखाने में बैठ के खाली ठप्पा नहीं मारते रहते हैं, दूधी से ठप्पा मार चुके हैं हम। हाँ, नहीं तो हम भी जा रहे हैं हनीमून पे। सुनो, एक तो बात कहना चाहते हैं। मत कहिए। यार सुनिए तो सही, आपके मतलब की बात है। देखिए कहा है ना कि हम दोनों अपने अपनी पत्नियों के साथ हनीमून पे जा रहे हैं, तो क्यों नहीं इकट्ठे चले? खर्चा भी आधा आधा हो जाएगा और हंसते हंसते रास्ता भी कट जाएगा। ठीक है, इंदुमती से पूछ के बताएंगे। हाँ तो सुनिए तो। अरे भाई, हमें अपने घर तक तो छोड़ दीजिए, चलिए आइए। ललन जी, आप भी कसम से। चलिए, धक्का देना पड़ेगा। जी हो जी। क्या हुआ? कहाँ? दफ्तर में। दफ्तर में काम हुआ और क्या हुआ? हमेशा लबलबाए रहते हो ना। हमरे कहने का ये मतलब है कि बड़े बाबू से छुट्टी मिल गई। हाँ, वो हाँ? नहीं। हाय दैया, तुमसे शादी करके पूरी जिंदगी झटक गई है हमरी। हम जानते नहीं का, तुमने जानबूझ के खुद ही बात नहीं की होगी बड़े बाबू से छुट्टी के लिए, वरना वो दे देते थे। तुम कहीं नहीं जाना हनीमून पे, हम सब जानते हैं। अरे पगला गई होगा, बिल्कुल अपनी अम्मा पे गई है। बचपन में रेलगाड़ी निकल रही थी क्या, जो शताब्दी एक्सप्रेस की तरह शुरू हो जाती है। हमको तुमसे बात ही नहीं करनी है, जाओ। गुस्से में एकदम लल्लन टाप लगती हो। चलो हटो। दफ्तर से छुट्टी मिल गई है कसम से। अब हम दोनों मिलकर हनीमून जाएंगे। जे बात। तुम्हारे जीजा जी मिले थे लल्लन जी। अच्छा। कह रहे थे कि बिंदुमती और वो भी हमारे संग हनीमून पे जाएंगे। सच? ये तो बहुत अच्छा हुआ। तुमने क्या कहा? हमने कहा कि इंदुमती से पूछ के बताते हैं। बहुत अच्छा किया। अब बिंदुमती का भी हनीमून हो जाएगा, हमारा भी हनीमून हो जाएगा, हम दोनों का हनीमून हो जाएगा। बहुत मजा आएगा। जी हो जी। सुने तो, हाँ। वो ललन जी को ना नहीं करना, वरना बेचारी बिंदुमती का हनीमून कैंसिल आ जाएगा ना। नहीं कहेंगे। नहीं कहेंगे मतलब ना नहीं कहेंगे। क्या बात। जब मैंने चाय बना के लाओ, सर दर्द से फटा जा रहा है। अभी लाए। अरे क्या कर रही हो, अभी तो हनीमून शुरू भी नहीं हुआ। हाय भैया, सच? ये की ना आपने इंदौर से बिजनौर वाली बात? हाँ, हम दोनों के साथ इंदुमती और मुकुंदी भी आ रहे हैं। अरे वाह, क्या बात है ललन जी। हम आपको समझते थे सतना, लेकिन आप तो निकले पटना। हाँ, अच्छा सुनिए, कितना अच्छा होगा अगर गुड्डू और दुनिया भी हमारे साथ आए तो, है ना? एक से भले दो और दो से भले तीन। हाँ। दुनिया जी, हमने कोशिश तो की, और हम आपसे वादा करते हैं कि जब तक हनीमून पर जाने के लिए पैसों का इंतजाम नहीं हो जाएगा, हम कोशिश करते रहेंगे। अच्छा, गुड नाइट, सुबह मिलते हैं। सुबह हमने सिंगट्टे से। देखो गुड्डू जी, कोनो जरूरत नहीं है ठंड में ठिठुरने की। हाँ, कोई बात नहीं, शायद दुनिया दुबे फ्रॉम कानपुर की किस्मत में नहीं था हनीमून पर जाना। हाँ, दुनिया जी, हम बहुत शर्मिंदा हैं कि हम आपको हनीमून पर नहीं ले जा पा रहे। अरे हनीमून हमरे सिंगट्टे से बोले ना हम, कोनो बात नहीं तो कोनो बात नहीं, बस। सच? अब कितनी बार बोलेंगे, बोल देना एक बार बस।
सुरीली सुनो, देखो सुरेश अच्छा लड़का है, कमाता धमाता है, तुम्हें खुश रखेगा बेटा। ऐ सुरीली, हाँ बीजी को भूल जाओ, उसका कोनो ठौर ठिकाना नहीं है। ठंड है, पहन लो। छोटू देखो क्या कर रही है, बीजी से शादी नहीं कराई तो ये जान दे देगी, जहर खा लेगी। अरे जहर तो पिताजी खाते थे। अरे दीदी बच्ची है, कहाँ तुम इसकी बातों में आ रही हो? नाराज हो गई। अरे छोड़ो उसे दीदी, हमारी बात सुनो। भाई हम तो वैसे ही इतना परेशान है दीदी अभी। कहाँ गया है? अरे दीदी वो सुत्ती लाल है ना, उसकी बीवी उसे बहुत परेशान कर रही है। अरे रट लगाए हुए है कि उसे भी हनीमून पर जाना है, हनीमून पर जाना है, हनीमून पर जाना है। अब दीदी हमने मुकुंदी बाबू और लल्लन जी को भी बातें करते सुना था कि वो भी हनीमून पर जा रहे हैं। अब दीदी ये बताओ कि ये लोग अगर हनीमून पर चले जाएंगे तो लापतागंज कितना सूना हो जाएगा और हम कितना अकेला महसूस करेंगे। दीदी मुकुंदी बाबू, इंदुमती, बिंदुमती, लल्लन जी, सुत्ती लाल सब तो हनीमून पर जा रहे हैं। हम समझ रहे हैं, पहले ये तो बताओ ये हनीमून का होता है, उस दिन भी बताने से रहे, बताओ। अरे दीदी इसमें पति पत्नी साथ साथ बाहर कहीं घूमने जाते हैं। बाहर जाकर साथ में रहते हैं, खाते पीते हैं, अच्छे अच्छे नजारे देखते हैं। क्या कह रहा है? अच्छे अच्छे नजारे देखते हैं, खाते पीते हैं। ए छोटू, क्यों ना हम भी जाए हनीमून पर? अरे दीदी हनीमून पे हमने कहा ना कि सिर्फ पति पत्नी जाते हैं। अब जीजा तो मुंबई में बैठे हैं और हमारी पत्नी भी भगवान को प्यारी हो गई है और सुरीली की अभी शादी नहीं हुई है। हाँ तो क्या हुआ? ए छोटू सुनो, हम क्या कह रहे हैं, जैसे गांव में हम इंदु बिंदु के पड़ोस में रहते हैं वैसे ही वहाँ रह लेंगे, हैं साथ साथ घूमेंगे फिरेंगे खाएंगे, है कि नहीं? ए छोटू चले जाते हैं, हम भी साथ में चले जाते हैं। देखो सुरीली का मन भी बहल जाएगा और सुरेश जो है उसको भी वहीं बुला लेंगे। अच्छा ये बात है, तो ठीक है दीदी। मुकुंदी बाबू, लल्लन जी, इंदुमती, बिंदुमती के साथ हम भी जाएंगे।